छुट्टी के दिन आप लोग यहाँ पधारे हैं। पर मुझे लगा कि ये जो एक तो जो घटना हुई थी 1 सितंबर को हरिद्वार में, ये इतनी बड़ी घटना थी पूरे प्रदेश के लिए। एक तरह से सिर्फ पुलिस विभाग के लिए नहीं, सरकार के लिए भी एक बहुत चिंता की बात थी। और इसमें जिस तरीके की बाद में प्रतिक्रिया भी आई, कई लोगों ने इसमें पुलिस पे, सरकार पे और हमारे प्रदेश की अपराध और कानून व्यवस्था पे सवाल भी उठाए, चिंतन भी किया, आलोचना भी की। जायज बात है, होनी भी चाहिए जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है। पर मुझे लगा कि चूंकि इसमें जिस तरह से काम हुआ है और हमारी टीम ने, खासतौर से एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में जो हमारी टीम इस घटना के खुलासे में लगी थी, तो जिस तरह से कल रात भी और अभी आप लोगों को पता चला होगा, अभी 2 और इसमें लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के सदस्य, उनसे भी कुछ रिकवरी हुई है। तो मुझे लगा कि ये इतना बढ़िया और इतना अच्छा काम हुआ है कि पुलिस मुख्यालय में मुझे बुला के एक तो इसके बारे में आप सबको जानकारी देनी चाहिए। और जब देखिए, जब कोई इस तरीके की घटना होती है तो जिस तरह से पुलिस की कार्यप्रणाली पे सवाल उठते हैं, तो मुझे लगता है शाबाशी भी उतने ही खुले कंठ से पुलिस को मिलनी चाहिए, हमारी टीम को खास तौर से, जिन्होंने इसको एक चुनौती के रूप में लिया। और बस इतना मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, अपराध, और जहाँ तक अपराध और कानून व्यवस्था की बात है, अपराध तो होगा समय समय पे। बदमाश और जो इस तरीके के गैंग्स हैं, समय समय पे वो दुस्साहस करेंगे। और मैं समझता हूँ इस बार चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे कोई भी और राज्य हो, समय समय पे इस प्रकार की घटनाएं अवश्य होती हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन और जो खासतौर से जो पुलिस के हमारे जिले में फील्ड में लोग हैं, और खासतौर से थाना स्तर पर, सर्कल स्तर पर जो भी लोग हैं, उनकी कार्यकुशलता और उनकी कार्यक्षमता इसी में है कि इस चीज से वो विचलित ना हो, उसको एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें और फिर मेहनत करके लगन से उसका खुलासा करें। और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इस पूरे उसमें लगातार हमारे आईजी गढ़वाल भी लगे हुए थे, हमारे लॉ एंड ऑर्डर में भी जो टीम थी वो भी लगी हुई थी। और ख़ास तौर से विशेष रूप से मैं मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहूँगा हमारे एसएसपी हरिद्वार साहब की और उनकी टीम की, उनके एसपी सिटी, उनके एसपी क्राइम, जो थानाध्यक्ष है भादराबाद के, कहाँ हैं, राठौर, ये टीम के लोग खड़े हैं जो इस घटना में सारे शामिल थे। और इसमें मेरा काम इसमें मेनली यही है कि इनको शाबाशी देने के लिए मैंने यहाँ बुलाया है इसमें। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जब ये घटना हुई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस पे बहुत चिंता भी प्रकट की थी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 2 हफ्ते में उन्होंने भी लगातार इसमें हम लोगों के प्रति जो विश्वास, जो समर्थन प्रकट किया, समय समय पे उनका हमें मार्गदर्शन भी मिला। और तो उसी का नतीजा है कि आज हम मतलब अपना एक तरह से जोश के साथ, एक उत्साह के साथ आप लोगों के सामने मुंह दिखाने के लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि मुझे भी यही था, देखिए, जिन लोगों ने पहले देखा है हरिद्वार में या देहरादून में, हम क्राइम को लेके मेरा हमेशा यही रहा है कि अपराध कोई किसी तरह से जीरो नहीं हो सकता। और लेकिन यही है कि जब भी ऐसी कोई चुनौती देगा तो पुलिस को हिम्मत के साथ और अपनी मेहनत के साथ, सूझबूझ के साथ काम करना चाहिए। और मेन चीज जो मैं आप सबके माध्यम से एक तो उत्तराखंड की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अपराध और कानून व्यवस्था के बारे में हमारे उत्तराखंड पुलिस का जो कमिटमेंट है उनके प्रति, जो हमारी जिम्मेदारी है उनके प्रति, उसको हम भलीभांति समझते हैं और उसको निभाना भी हमें आता है। तो एक तो विश्वास रखें कि जब भी कभी कोई ऐसी बात होगी तो आपकी पुलिस आपका दुख दर्द दूर करने में, आपके साथ जो भी बड़ी घटना हुई है उसका निवारण करने में, उसका निस्तारण करने में, उसका खुलासा करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और बदमाशों को और उनको जो भी लोग यहाँ पर संरक्षण देते हैं या प्रदेश के बाहर संरक्षण देते हैं, उनको मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर कोई ये समझता है कि उत्तराखंड सॉफ्ट प्रदेश है पुलिसिंग के लिहाज से, या हमारी पुलिस साहब मित्र पुलिस है और साहब ये तो देवभूमि है और यहाँ हम आके कुछ भी कर जाएंगे और उसको जवाब नहीं मिलेगा, तो मैं ये भी दोहराना चाहूँगा, पहले भी हमने इस बात को कहा था कि कोई ये ना समझे, बदमाशों के लिए, उनके आकाओं के लिए हमारी पुलिस बिल्कुल काल पुलिस है। और बिल्कुल कहीं तक हमें जाना पड़े
हम ऐसे गैंग्स का पीछा कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। और बिल्कुल अगर कोई सोचता है कि बंदूक के दम पे यहाँ आके लूटपाट कर सकता है तो बंदूक का जवाब हम गोली से देंगे। बस इतना कहना चाहूंगा। और टीम को जो टीम ने बढ़िया काम किया है, इसको मेरी ओर से भी 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा है। और इसमें हम देखेंगे जो अगर बनता है तो इनको हम राज्य स्तर पे या राष्ट्रीय स्तर पे जो भी इनके सराहनीय काम के लिए जो हम पदक दिलवा सकते हैं, हम मेडल का भी इसमें केस बना के भेजेंगे। बहुत अच्छा काम हुआ है ये। और ये भी कहना चाहूंगा कि आप सभी जानते हैं कि जो जुलाई 2009 की घटना थी रणबीर वाला केस, मेरे ख्याल से उसके बाद से लगातार कभी 14-15 साल तक थोड़ा सा पुलिस ऐसे अपराधों को लेके बैकफुट पे थी और घटनाएं होती रहीं, लेकिन कभी भी इस तरह से पुलिस ने हिम्मत दिखा के, जाबाजी दिखा के मुंहतोड़ कार्रवाई नहीं की। लेकिन पहले अप्रैल में देखा आपने, जब नानकमत्ता वाली घटना हुई थी, उसमें भी बड़े दुर्दांत अपराधी और गैंग इन्वॉल्व था, उसका भी हमने तुरंत 10 दिन के भीतर खुलासा किया और उसमें से एक बदमाश को मार गिराया। इसी प्रकार से मुझे बहुत खुशी है इस बात की और सेटिस्फैक्शन है कि हमारी टीम ने, इतनी बड़ी घटना हुई लेकिन हिम्मत नहीं हारी और 2 हफ्ते के भीतर इस घटना का खुलासा किया है। इसमें जैसा जो मुझे बताया गया, जो एक बदमाश मारा गया था उससे लगभग 25 लाख रुपए की ज्वेलरी की रिकवरी है और जो अभी जो बदमाश दाखिल हुए हैं इनसे भी काफी सब्सटैंशियल 15 लाख रुपए के आसपास के गहनों की रिकवरी है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। कोई ये आप लोग, मैं ये भी विश्वास दिलाना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस 5 जो लोग इस घटना में शामिल थे उसमें से 3 को एक को मार गिराया है और 2 को गिरफ्तार कर लिया है तो हमारे लिए अब इस केस में अभी हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। ये केस अभी भी उत्तराखंड पुलिस के लिए नंबर 1 प्रायोरिटी है और जब तक हम ये बाकी जो 2 बदमाश जिन्होंने ये आके दिन दहाड़े हमारे यहाँ हरिद्वार में तीर्थ नगरी में इस घटना को अंजाम दिया था, उनको भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें 100% या 100% के आसपास पूरी रिकवरी हो और बाकी 2 को भी हम जल्दी अंजाम तक पहुंचाएं। डिटेल्स हम आपके साथ अभी प्रेस नोट के माध्यम से शेयर कर रहे हैं और अगर किसी को संक्षेप में कुछ पूछना हो तो आई एम रेडी टू आंसर। आप यहाँ से वो आ रखे होंगे ना, ज्वेलर्स एसोसिएशन से सब है तो हाँ। और मैं बस और कुछ नहीं, जो गर्ग साहब है मैं इनका भी आइए गर्ग साहब प्लीज इधर आइए। आप ही के यहाँ ये घटना हुई थी और हम समझ सकते हैं इन पे उस समय क्या बीती होगी। इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े इनके साथ जो हुई और इनका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने भी हम पे विश्वास बनाए रखा। समय समय पे इनसे बात हुई, मेरे दफ्तर भी आए थे कुछ दिन पहले, तो उस समय भी मैंने इनसे यही प्रार्थना की थी कि थोड़ा भरोसा रखिए और ये इस केस में हम पूरी जान, हमारे लिए हमारी इज्जत का सवाल था, हमारी उत्तराखंड पुलिस की छवि का सवाल था, सरकार की छवि का सवाल था। तो जो इन्होंने हम पे विश्वास प्रकट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हम पे विश्वास प्रकट किया और जो समर्थन दिया, उसी का फल है आज कि हम आज आपके सामने इस घटना का खुलासा कर पाए हैं और जो पुलिस को सफलता मिली है उसका एक तरह से हम लोग उसके बारे में सब मिलके प्रसन्नता प्रकट कर सकते हैं, खुशी प्रकट कर सकते हैं। आप हाँ क्या 2 शब्द? हाँ प्लीज आइए। सम्मानित हमारे डीजीपी महोदय उत्तराखंड स्टेट के और आदरणीय सभी यहाँ पे जो वरिष्ठ अधिकारीगण बैठे हैं, प्रेस जो मीडिया से हमारे उपस्थित हैं, तो मैं गुरजीत सिंह ज्वेलर्स एसोसिएशन उत्तरांचल के एक स्टेट जनरल सेक्रेटरी के नाते आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा सर्वप्रथम, क्योंकि एक स्टेट, जैसे आपने अभी जिक्र किया कि एक देवभूमि में नरम लोग नहीं रहते हैं, सख्त लोग भी हमारा विभाग में, चाहे वो कोई भी विभाग हो, गलत काम जो आपने जिस चीज़ का जिम्मा उठाया है, गलत काम कभी होने नहीं देंगे और उसका खात्मा करने की हमने जो कस्में खाई हैं अपनी, उस पर हम अपने खरे उतरेंगे। नहीं, हमारी पहली ड्यूटी जनता के प्रति है और इसमें कोई वो ना समझे। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि पिछले 2 हफ्ते में मीडिया के भी एक वर्ग द्वारा और हमारे कुछ वरिष्ठ नेताओं द्वारा भी प्रदेश की कानून व्यवस्था और अपराध की स्थिति पे जो है चिंता भी प्रकट की गई थी, आलोचना भी की गई थी और मैं उनसे भी यही आग्रह करूंगा कि ठीक है, उनकी चिंता प्रकट करना, उनका आलोचना प्रकट करना वो भी स्वाभाविक है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन उनसे भी आग्रह यही करूंगा कि थोड़ा अपनी पुलिस में, अपनी सरकार में आस्था भी रखें और विश्वास रखें कि
उनका भी उनकी जो चिंताएं हैं उनको भी हम दूर करने का लगातार प्रयास करेंगे। सर जो हमारी टीम में बाहर जो गई हुई थी वो भी बाहर हैं, काम कर रहे हैं या अभी हमने देखिए, अब उसके बारे में जो ऑनगोइंग, मैंने जैसा बताया ना कि अभी भी ये केस हमारे लिए प्रायोरिटी है और उन दो को हम पीछा कर रहे हैं। उनको जहां छुप जाएं, कोई हो सकता है सरेंडर कर जाए, किसी और केस में ये हो जाए, लेकिन हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। एक तारीख की घटना थी, और जिस तरीके से मुठभेड़ हुआ है 15 दिन बाद ये मुठभेड़ हुआ है, क्या थी अपराधी? देखिए, अगेन, क्योंकि इसमें हमारे पास कई कुछ अलग अलग माध्यम से, कुछ टेक्निकल इंटेलिजेंस था हमारे पास, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस था। अब उसका मैं, क्योंकि अभी काम अधूरा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मैं अगर अभी कुछ बोलूंगा तो फिर हमारा आगे का काम खराब हो जाएगा। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे पास दोनों ही चीजों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ है। हमने और प्रदेश की पुलिस फोर्सेस से मदद मांगी। मैं इसमें बल्कि आभार भी प्रकट करना चाहूंगा यूपी की पुलिस का भी, दिल्ली की स्पेशल सेल का भी, और राज्यों की भी पुलिस का, जिनसे हमने इस केस के बारे में या इस गैंग के बारे में जब हमें थोड़ा जानकारी मिली, हमने उनसे कुछ सूचनाएं मांगी, तो उन्होंने भी समय पे हमारे साथ सूचनाएं साझा की। तो ये टीम वर्क है। मेन तो इसमें लीडरशिप तो सारी एसएसपी हरिद्वार और उनकी टीम की थी, लेकिन इसमें हमें हमारी कई साथी पुलिस फोर्सेस का भी समर्थन मिला है, जिसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, जैसे उत्तराखंड पुलिस को बहुत सॉफ्ट पुलिस कहा जाता है, कहते हैं मित्र पुलिस है, लेकिन अब जरूरत पड़ रही है कि हम इसको थोड़ा चेंज करें। कई ऐसे होते हैं अपराधी जो बगल के राज्यों से आ जाते हैं, यहाँ पर आराम से रहते हैं, उसको लेकर आप देखिए, क्या है कि चूंकि हमारे प्रदेश में आप भी देखते हैं करोड़ों की संख्या में हर साल तीर्थयात्री भी आते हैं, पर्यटक भी आते हैं। तो अब ये तो संभव नहीं है कि हम जो प्रदेश के मुख्य हाईवेज हैं, जहां से प्रदेश में एंट्री होती है, वहां पर हम बहुत ज्यादा कुछ चेकिंग या गाड़ियों को रोक के, हर दूसरी गाड़ी को रोक के हम चेक करें या ये करें। तो ये, इसमें मेरा अपना मानना ये है कि इस घटना से भी जो हमने सबक लिया है कि हमें अपना क्रिमिनल इंटेलिजेंस नेटवर्क जो है उसको और मजबूत करना होगा। सिर्फ अपने प्रदेश में ही नहीं, आसपास के प्रदेशों में भी जेलों पर नजर रखनी होगी। वहां की एसटीएफ या जो वहां जो ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ जो भी संगठन काम कर रहे हैं, जैसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है, पंजाब में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स है, यूपी में एसटीएफ है, तो उनसे हम और बेहतर संवाद अपना बनाए, नियमित रूप से उनके साथ सूचनाएं साझा करें। तो आई थिंक थोड़ा सा इसमें, और तीसरी चीज ये कि बिल्कुल जीरो टॉलरेंस पॉलिसी रहेगी कि जब भी कोई इस तरीके की अपराधी, जिसमें कि खासतौर से बंदूक के दम पे या मतलब वायलेंस के दम पे कोई भी अपराध को अंजाम देगा, तो उसका हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। देखिए, अभी तक की मेरी जानकारी में कोई और, तो यहाँ की घटना तो नहीं है, और जगह की घटनाएं आई हैं, और जगह की है ना, वो हम आपको बाकी जो डिटेल इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर दूंगा। मेरा जो मेन आप लोगों से वही था कि जस्ट एक मतलब अपना जो मेरा इस सफलता के बाद जो भाव था वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि मुझे लगता है जो हमें चुनौती दी गई थी, उस चुनौती का हमने 15 दिन के अंदर एक संतोषजनक जवाब दिया है और आगे भी जवाब देते रहेंगे। कितने लोग शामिल हैं? हमारे पास अभी तक की इंफॉर्मेशन में 5 मेन लोग थे जिन्होंने एक्चुअल घटना को अंजाम दिया था। बाकी जो, जब ये गैंग भागा है यहाँ से, तो जहां जहां जिन लोगों ने उनको संरक्षण दिया था उनके बारे में भी हम वेरीफाई कर रहे हैं और उनके खिलाफ भी फिर आगे कार्रवाई करेंगे। दो लोग तो मतलब एक तो मारा ही गया और एक फरार है, बाकी 3 लोग जो है, पर क्या है? देखिए, बताया ना, अभी 2:45 बजे 2 लोगों को और अरेस्ट किया गया है, उनसे भी रिकवरी हुई है। तो हम सारा आपको अभी जानकारी है ना, प्रेस नोट है, वो आधिकारिक सारी सूचना है। पर मेरे स्तर से जो एक ब्रॉड जो मुझे बताना था आप लोगों को, एक तो टीम की अलग अलग सारा ऐसा है ना, वो सारा मैं मतलब जो मेरे लेवल पे जो बातें रखनी चाहिए, बाकी फिर एसएसपी हरिद्वार साहब और हमारी टीम ने एक डिटेल प्रेस नोट बनाया है। उसके बाद भी यदि कोई, अगर उसमें लगता है आपको कोई जानकारी ऐसी है जो आप लोगों को चाहिए, तो आईजी लॉ एंड ऑर्डर है, आईजी गढ़वाल है, एसएसपी हरिद्वार है, ये दे विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव एडिशनल। करीब 5 मुकदमे थे, 5 मुकदमे। डकैती का भी है, एक डकैती ऊना वाले में, डकैती में। तो ऐसा देखिए, जहां तक इसकी बात है, क्योंकि कई बार वो है, आप दे देंगे सूचना। मेरा कहना यह है कि कई बार ऐसी घटनाओं का जब खुलासा होता है तो सबसे पहले ये बात आती है कि साहब
खुलासा सही किया है पुलिस ने या नहीं किया है। तो ये तो मैं आपसे कह सकता हूं, जो जानकारी मैंने देखी है, हम लोगों ने खुद मुख्यालय स्तर पे कल रात से बैठ के इस चीज को वेरीफाई किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यही लोग थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। गैंग बिल्कुल सही वर्कआउट हुआ है, रिकवरी भी सब्सटैंशियल हुई है। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हालांकि 4 करोड़ में 40-50 लाख की रिकवरी, रिकवर हुआ है सर, क्या सामान है? कुछ सोना है, उसका भी विवरण आपको दे देंगे, जो अलग अलग आइटम्स हैं सोने के आभूषण, आप तो पेश करा है ना। डेमोग्राफी चेंज को लेकर सर एक जिस तरह से मुख्यमंत्री देखिए, आज मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज हम एक पॉजिटिव काम के बारे में आपसे इंफॉर्मेशन साझा करने आए हैं और आपके साथ एक तरह से उसका मतलब जश्न वाला वो है। तो अभी और किसी विषय पे मेरा उत्तर देना उचित नहीं होगा। आदरणीय महोदय, आप हरिद्वार से अध्यक्ष महोदय कुछ कहना चाहिए? आप प्लीज। सर, मेरा निवेदन इतना है कि उत्तराखंड पुलिस की कार्य क्षमता पे हमें शुरू से ही पूरा विश्वास रहा है। हमने पहले भी हमारे यहाँ हरिद्वार में मोराकारा ज्वेलर्स पे हुई या और भी घटनाएं घटी हैं, तो उसकी हमें पुलिस की क्षमता पे कभी कोई संदेह नहीं है। हमें बड़ा हर्ष है कि ये खुलासा हुआ है सर, बस लेकिन हमारी चिंता ये है कि हमारा व्यापारी का माल किसी तरह से बिल्कुल होगा, ये मैं देखिए, तभी उसका उद्धार होगा। नहीं हम इसमें आप निश्चित रहिए, हमें चाहे उन्होंने कैसे भी उस माल को ठिकाने लगाया हो, हम इसमें छोड़ने वाले नहीं है। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करेंगे, उसमें जरूरत पड़ेगा उनके घर की संपत्ति कुर्क कराएंगे, लेकिन हम इसमें सामान की रिकवरी में कोई कसर नहीं। और एक छोटा सा निवेदन और सर जी, जिस तरह से इन घटनाओं की पुनरावृत्ति हो रही है और जो कानून और इसकी चिंता का विषय हम सराफा व्यापारियों को बहुत ज्यादा है, तो सर एक उच्च स्तरीय जिला स्तर पे आपके आदेश के अनुसार कोई मीटिंगें ऐसी आयोजित की जाए जिसमें कि हम इन समस्याओं को आगे इस तरह की घटनाएं ना घटें, उसके लिए हम कुछ देखिए, कोई रूपरेखा ऐसा है, कोई भी सिस्टम, पुलिस विभाग के बिना हम कुछ नहीं कर। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे हमारा ही प्रदेश नहीं, जितने भी पड़ोस के प्रदेश हैं, समय समय पे वहां पे घटनाएं होती हैं और मैं नहीं समझता कि कोई भी सिस्टम इस तरह से 100% फुल प्रूफ बन सकता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि जब भी ऐसी कोई घटना हो तो उसमें हमें ये भी देखना है ईमानदारी से कि क्या क्या कमियां रह गई थी, चाहे हमारी तरफ से या अगर उस जहां पे भी जिस स्टोर में या जिस बैंक में इस प्रकार की घटना हुई है, उनके सुरक्षा के इंतजामों में क्या क्या कमियां रह गई थी, तो हम आप लोगों के साथ बैठ के करके उन कमियों को एक मतलब जॉइंटली दूर करने का प्रयास करेंगे। हम जैसे रिलायंस की घटना हुई थी, उसके बाद कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस जारी किए थे और उसके बाद भी अगर ये दोबारा जो घटना हुई तो निश्चित रूप से इसका मतलब हमें कुछ और अपना व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहिए, तो वो भी हम करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, बढ़िया पुलिसिंग तो हमारी इसी में है कि घटना की पुनरावृत्ति ना हो, लेकिन आप सब भी समझते हैं कि जिस तरीके का आपराधिक तबका है हमारे देश भर में और अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग गैंग्स हैं, तो और कई जगह उनको गलत तरीके का संरक्षण भी मिलता है, तो घटना की 100% कोई भी जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ईमानदारी से ये नहीं कह सकता कि घटना दोबारा नहीं होगी। हम होने नहीं देंगे, इसका हमारी तरफ से 100% प्रयास रहेगा। और अगर फिर भी कोई सोचता है कि इतना सब कुछ होने के बाद दुस्साहस, तो उसके लिए हमारे पास हथियारों की कमी है, ना उन हथियारों के लिए गोलियों की कमी है, मुंहतोड़ जवाब देंगे। सर, एक निवेदन है आपसे कि अगर ये जो मैंने आपसे प्रार्थना की है कि एक मीटिंग कुछ तरह की आयोजित की जाए, तो सर मैं आश्वासन देता हूं कि हमारे पास कुछ ऐसे सुझाव हैं जो पुलिस के साथ मिलकर के बहुत अच्छा। देखिए, इसमें मैं ये जरूर कहूंगा कि सभी ज्वेलरी स्टोर्स को भी और जितने भी इस तरीके के प्रतिष्ठान हैं जिन पे की इस प्रकार के लुटेरों की नजर रहती है, बैंक्स हो गए, है ना, या इस प्रकार की और जो फाइनेंशियल संस्थाएं जहाँ पे भारी मात्रा में कैश या ज्वेलरी का रखरखाव होता है या आदान प्रदान होता है, उनको भी अपने यहाँ, एक तो सभी जगह सीसीटीवी लगभग अब सब जगह लग गए हैं, लेकिन साथ साथ अपने एम्प्लॉइज का नियमित रूप से वेरिफिकेशन कराएं। साथ ही साथ कुछ अलार्म सिस्टम, बाहर गार्ड का सिस्टम भी मतलब फुल प्रूफ होना चाहिए। ये नहीं कि भाई जैसे कई जगह मैं देखता हूँ एक ही गार्ड रहता है, अगर गार्ड उस दिन छुट्टी पे है या बीमार है तो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। तो ये सब भी छोटी छोटी कमियां हैं जो आप सबके साथ मिलकर हम दूर करने की कोशिश करेंगे। और जैसा मैंने कहा, ये मत समझिए कि ये केस अब हमने खुलासा कर लिया, तो अभी तो ये शुरुआत है खुलासे की, और इस केस में मेरा मानना यह अभी बहुत महत्वपूर्ण काम बाकी है जिसको हम जल्दी पूरा करें।
सर इसी संदर्भ में हमारे दो सवाल ये आ रहे हैं। एक तो इस सबसे बड़ा ये कि ये लोग इतने दिन से यहाँ पे क्या कर रहे थे हरिद्वार में? देखिए अब अगेन ये लोग क्या कर रहे थे या क्यों आए थे या पहले बीच में बाहर थे और यहाँ थे, इसके बारे में मैंने बताया, हमने बहुत मेहनत करके क्रिमिनल इंटेलिजेंस के बेसिस पे और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे योग किया है। उसके बारे में मैं इस मंच से कोई खुलासा नहीं करना चाहता। दूसरी बात, इन लोगों को कैसे पता कि बालाजी ज्वेलर्स में इतना सामान है कि आपको लगता है तो लोकल आदमी? देखिए ये तो हमारा मानना है, जब भी किसी बैंक या व्यापारिक प्रतिष्ठान में ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का इसमें मतलब अंदर से कुछ ना कुछ सूचना दी गई होती है, या इस केस में तो जैसा हमें पता चला कि इन लोगों ने आके 2-3 जगह की रेकी की थी। अब उसमें भी जैसा हमें पता चला 1-2 जगह ऐसी जगह रुके थे। नॉर्मली देखिए अब हम लोगों ने इंस्ट्रक्शंस जारी कर दिए हैं कि सभी होटल धर्मशाला वाले रजिस्ट्रेशन करें, जो भी उनके यहाँ आके रुकता है उसका आधार कार्ड या डीएल नोट किया जाए, उसका मोबाइल नंबर सही से नोट किया जाए, ठीक है। लेकिन इस घटना में जैसे हमने पाया कि वहां पे कुछ ऐसे प्रतिष्ठान थे जिन्होंने ये कार्रवाई नहीं की थी। अब जब तो ये भी एक सोचने की बात है, जो वहां पे जो होटल धर्मशालाएं हैं उनको भी इस बारे में, और हम आग्रह उनसे यही करेंगे, उनके साथ भी मीटिंग करके, कि जो हम ये प्रिकॉशंस लेते हैं ये आपको तंग करने के लिए नहीं, आपकी सुरक्षा के लिए लेते हैं, तो इसमें भी पुलिस का ठीक से सहयोग करें ताकि आगे हमें ऐसी घटनाओं को रोकने में आसानी हो। 2-3 जगह और रेकी की है, उनका पता लगा? देखिए अब उसके बारे में हम नहीं बात करना चाहेंगे ना, करना उचित नहीं रहेगा। तो क्या हमारे स्टेट की तरफ से, स्टेट पुलिस की तरफ से एक तो स्पेशल रिस्पांस टीम जो ज्वेलर्स और मतलब बैंक्स के केस में रिस्पांस करेगी, क्योंकि फ्रीक्वेंटली हो रहा है? तो देखिए ऐसा नहीं है, 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन हम इसमें करेंगे और इसमें हम मुख्यालय स्तर पे देखिए ऐसा है, अभी चूंकि ये घटना हुई थी तो हमारी प्रायोरिटी इस घटना का खुलासा थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मुख्यालय स्तर पे साथ ही साथ बैंक्स और इस प्रकार के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का रिव्यू की एक्सरसाइज चल रही है, और हम 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको, ये जो पिछली 2 घटनाएं हुई है इनसे सबक लेते हुए हम फ्रेश इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे, और फिर उनपे हम जो कार्रवाई उसके तहत होनी है, जनता के सहयोग से, मीडिया के सहयोग से, अलग अलग जो व्यापारी वर्ग है, बैंकर्स एसोसिएशन है, उसके सहयोग से उसको भी हम और सुदृढ़ करेंगे। सर इसमें निवेदन ये था कि एक ये स्पेशलिस्ट ग्रुप होता है जो ज्वेलर्स को ही टारगेट करता है सर, तो हमारी एक अगर क्विक रिस्पांस टीम जो ज्वेलर्स के केस में रहे, जो पूरे मतलब क्या नाम है कंट्री में, देखिए जैसे मैंने बताया ना, ये एक हमारे पास जल्दी से अवेलेबल हो। देखिए ऐसा है कि हमने यही किया है कि हमने लगातार इसमें इस घटना की में जो भी गैंग्स प्रकाश में आए हैं, या पिछले 6 महीने में जिस प्रकार की पूरे उत्तर भारत में जो ज्वेलरी लूट की घटनाएं हुई हैं उनका हमने एनालिसिस किया है, और उसी के बेसिस पे हम अपनी ये प्रदेश स्तर की कार्य योजना भी बनाएंगे, और उसी की मदद से हम इस घटना का खुलासा करने में सफल हुए हैं। चूंकि हमें ऊना के केस की जानकारी मिली, हमने उसका मिलान किया, जब ये एस्टैब्लिश हो गया हाँ ये वही गैंग था, तो उसी से हम कड़ी आगे पहुंचे हैं और आगे भी इस पे काम होगा। ओके।